हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। जैसा कि आप लोग के लिए खुशखबरी बोलूं या फिर आपके लिए बोलूं कि आपकी जो कड़ी मेहनत है उसका अब परीक्षा होने वाली है। जो आपने परीक्षा मेहनत की अभी तक उसका आपका परीक्षा होने वाला है, तो उसके लिए जो AKTU ने आपकी डेट शीट जारी की है उसके लिए साथियों मैं बताना चाहूँगा कि क्या डेट शीट है। तो मैं आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ। जो खास कर मैं बात करने वाला हूँ जो सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल क्या होने वाला है, किस डेट को क्या सब्जेक्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि मैथ का एग्जाम कब है साथियों, और कुछ कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट चल रहे हैं जैसे लेजर एंड कुछ सेंसिंग करके सब्जेक्ट है, या फिर कुछ अलग अल्टरनेट सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो उनमें से स्टूडेंट को एग्जाम टाइम टेबल देखने में दिक्कत आ रही है। और साथ ही यहाँ पे मैं कहूँगा कि यदि आप एक बार टाइम टेबल देख भी लेते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि आपके एग्जाम क्या होने वाले हैं, किस डेट को होने वाले हैं, और क्या चीज़ें कैसे आप तैयारी कर पाओगे वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ताकि आप कोर सब्जेक्ट को भी अच्छे से फोकस कर पाओ और इलेक्टिव सब्जेक्ट तो आप बेहतर कर ही पाओगे। तो साथियों मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बेहतर तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए साथियों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है साथियों, तो आपको कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है साथियों, तो अभी आप जा सकते हो सिविल मंत्रा के ऐप पर, और वहाँ पे अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट 200 का साथियों। कोई यहाँ पे परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है। आप जाइएगा तुरंत कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा पर सब्जेक्ट पे। तो आप ये कूपन कोड वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे जाइएगा, इसको ओपन करिएगा। क्या है फेज 2, ठीक है, फेज 2 यहाँ पे ये कूपन कोड है, आप इसको अप्लाई करिएगा। तो जो अभी आपका सब्जेक्ट 499 में 299 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी हो गया, सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जा करके अभी भी एनरोल कर सकते हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो। और सारी चीज़ें आप ऐप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो आप डाउनलोड करने के बाद। तो जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना जल्दी आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो आप तुरंत जाइएगा भी, आप ये कूपन कोड अप्लाई करके अपने सब्जेक्ट को अपने कोर्सेस में एनरोल कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आप साथियों आगे, हम चलते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं साथियों। आप देखो पूरी लिस्ट लगी हुई है साथियों, बट इसमें सभी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए मैं डेट वाइज डेट चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि साथियों क्या हो रहा है, कभी कभी एग्जाम आगे पीछे भी हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि देखो सब्जेक्ट कोड भी ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट कोड है आपका अगर वही सब्जेक्ट कोड है तो आप उस डेट पे जाइएगा। देखो पहले हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होता है वो 18 तारीख को, 18 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जब आपका एग्जाम 18 को स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको दो में से कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। वो हो सकता है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होगा या फिर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा। तो ये जान दीजिएगा, ये जो बी कोड वाले हैं उनका एग्जाम है, ठीक। किसका? जिनका बी कोड वाले में एग्जाम, जो भी कोड का सीरीज है उसका जो सब्जेक्ट कोड आप देखोगे, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हुआ होगा तो वहाँ पे आपको आगे सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो आपको यदि आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो या तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो तो आपका यहाँ पे 18 तारीख को एग्जाम होगा। यदि साथ में देखिए, अगर देखिए कैरी ओवर पेपर भी है, यदि आपका कैरी ओवर है और तब भी आप आपके एडमिट कार्ड में बी कोड वाला टाइम टेबल आया हुआ है तो आपका 18 तारीख से होगा। एक्चुअली क्या साथियों, आपका जो नया टाइम टेबल चेंज हुआ था वो चेंज हुआ था लास्ट ईयर से बी सीरीज। अब लास्ट ईयर में जिसकी बैक थी वो इस बार बैक देगा, ठीक है, तो वो भी इस वाले में देगा 18 तारीख को, ठीक है। बट यदि उसके पहले के जो स्टूडेंट हैं, जैसे के पहले वाले, तो उनका जो एग्जाम होगा साथियों वो देखिए 19 तारीख को होगा, 19 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम 19 तारीख को भी है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कोड हो सकता है आपका बी से है और उसके पहले वालों का जो सब्जेक्ट कोड है वो के से है। देखिए के वाले के, और यदि आर सीरीज वाले होंगे तो उनका एग्जाम 19 तारीख को यहाँ पे होगा, 19 फरवरी को। टाइम देख लीजिए साथियों, यहाँ पे आपका देखिए रिपोर्टिंग टाइम आपका 1:30 बजे है, आपको 2 से 5 बजे तक की आपके 3 घंटे का एग्जाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर और कैरी ओवर पेपर है यहाँ पे 20 सीरीज का। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आपको। ये तो हो गया आपका 18 तारीख को कौन सा पेपर होगा, या तो आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होगा या तो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा। वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वालों ने कौन सा एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाया है। उसके बाद साथियों आप जब आओगे 22 तारीख को, 19 के बाद आपका एग्जाम है 22 तारीख को। जब आप 22 तारीख को आओगे साथियों तो आपका साइबर सिक्योरिटी या फिर आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का एग्जाम होगा। ये दोनों क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका और पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। तो यदि आप इस सब्जेक्ट में यदि आपका इस सेमेस्टर में साइबर सिक्योरिटी होगा तो अगले सेमेस्टर में आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। यदि आपका इस सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग होगा तो आपको अगले सेमेस्टर में साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में देना है और जो आपके एग्जाम फॉर्म में आया होगा। तो आप देखिए एडमिट कार्ड में देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपने फिल करवाया, आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एग्जाम दोगे। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग का एग्जाम है वो होगा आपके 22 फरवरी को, ठीक है। तो आपको 19, 21 और 20, 21 2 दिन गैप
5 के बाद आपको यहाँ पे देना है क्या, साइबर सिक्योरिटी या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो ये हो गया इलेक्टिव सब्जेक्ट, 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको तो थर्ड सेमेस्टर में आपके हैं ही, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट और आता है जो आपका साइंस बेस्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कि मेरा मैथ है या फिर ऑटोमेशन रोबोटिक्स है या फिर जो सब्जेक्ट है 4 तारीख वाला क्लियर नहीं हो पा रहा है, 4 तारीख वाले कन्फ्यूजन है। तो साथियों देखिए 4 तारीख को इतने सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं, देख रहे हो ना, आपके इतने सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। तो ये वेरी कर रहा है आपके कॉलेज वाइज, आपके कॉलेज ने कौन सब्जेक्ट पढ़ाया है। जैसे यदि आपके कॉलेज में मैथमेटिक्स 3rd, मैथमेटिक्स 4 और मैथमेटिक्स 5 पढ़ाया गया है तो उसका भी एग्जाम आपको होगा 4 तारीख से, ठीक है, ट्यूसडे को, और वो 2 PM से 5 PM के बीच में शाम को होगा, ठीक है। यदि हो सकता है आपके कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स पढ़ाया गया हो, या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स पढ़ाया गया हो, या मटेरियल साइंस या फिर एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। बहुत सारे कॉलेजों में मैथ को ना पढ़ा करके ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा सकता है जिसको बोलते हैं ESE, ठीक है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको पढ़ाया जाता है। सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग ब्रांच वाइज भी चेंजेस हो जाती हैं। अधिकतर आपको जब आप सिविल के हो तो आपको मैथ मिलेगा, या तो आपका एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। आपके कॉलेज वाइज ये डिपेंड करता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इनके एग्जाम होने वाले हैं आपको 4 तारीख को। तो आप देखिएगा इसमें से आपके कॉलेज ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, ठीक है। जैसे हम देखिए, मैंने एक बार नाम ले रहा हूँ, मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, इंजीनियरिंग सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बेसिक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बिल्डिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है सभी के सब्जेक्ट आपको होंगे एग्जाम 4 तारीख को। क्या आपको सभी एग्जाम देने? नहीं, आपके कॉलेज में जो पढ़ाया गया है वही होगा आपका एग्जाम, बट ये अलग अलग ब्रांच वाइज डिपेंड कर रहा है। ये कॉलेज वाइज भी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज ने क्या सब्जेक्ट पढ़वाया है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपको 4 तारीख को ये वाले पेपर पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द केस जो हमारे सिविल के स्टूडेंट है उनके लिए मैथ 3rd है, या फिर आपको एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, या फिर लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका सब्जेक्ट ये है, इनमें से कोई एक है, तो आपको 4 तारीख को एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप कि अब आते हैं कोर सब्जेक्ट, जो आपका सिविल का कोर सब्जेक्ट है। वहाँ पे यदि आप मैं बात करोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए आपका आर वाला सीरीज है, KC वाला है, ये आपके BC वाले, मतलब ये जो हमारे दोनों हैं ये कैरी ओवर है, और यहाँ पे रेगुलर कैरी ओवर पेपर है। मतलब क्या साथियों, यदि आपका फ्लूइड का सब्जेक्ट है तो आपका, यदि आप थर्ड ईयर में हो और आपके कैरी ओवर है, तो आपके साथ में ही पेपर होगा, जो सेकेंड ईयर के साथ के पेपर के साथ ही आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो फ्लूइड हो, चाहे आपका कैरी ओवर हो चाहे आपका रेगुलर हो, वो आपका 6 तारीख को आपके पेपर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। देखिए सर्वेइंग पहले सर्वेइंग के नाम से था, फिर सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स हो गया। कुछ स्टूडेंट कभी बैक चला रहा होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का, या फिर सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स का। तो जो ये वाले सब्जेक्ट है ना, देखिए सर्वेइंग का मतलब सर्वे डायरेक्ट बोलो, सर्वे का जो पेपर है वो होने वाला है आपका 8 तारीख को। मैं फिर से कहूँगी, यदि आपको इन सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है, आ भी रही है, तो आप अभी ऐप पर जाइएगा, ऐप पर जो ऑफर चल रहा है उसको अभी तुरंत अप्लाई करके आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। देखिए 6 मार्च पेपर है, 6 मार्च, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तब तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ठीक है। तो अभी जाइएगा ऐप पर, हो सकता है आपको पता ना हो, तो अभी आप पता होगे कि आपको इस ऐप पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, तो आप तुरंत जाइएगा वहाँ से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि हम कहाँ से पढ़ें, वो भी परेशान है, तो जाइए उनको बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक्स आपका हो गया, अभी सर्वे का जो एग्जाम है वो 8 तारीख को होगा। फिर एक बैक का पेपर है, देखिए बैक का पेपर है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। यदि आपका नहीं है तो आप इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये आपका 10 तारीख को है, ठीक है। आपको मुझे लगता है कि आपका एक पेपर ये नहीं है, क्योंकि पहले वो बहुत पहले चलता था कि जो BCME है या बिल्डिंग मटेरियल है वो 3rd सेमेस्टर पढ़ाया जाता था, तब उनका बैक है, बाकी ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैक वालों का है, यदि मैकेनिक्स में यदि ये आपका देखिए सब्जेक्ट कोड ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट कोड ये है तब यदि आपका बैक पेपर है तो आपको इस सेमेस्टर में देना है। अब देखिए जो मैकेनिक्स का पेपर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इससे स्टूडेंट डरते हैं, वो आपका है 11 मार्च को। तो साथियों आपको टाइम काफ़ी दिएगा, 6 से 8, फिर उसके बाद 3 दिन का 11, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो यदि आप सही तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो तब, ठीक है। सही तरीके से कैसे हो जाएगी आप ध्यान दीजिएगा। आप इन सभी चीज़ों का टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बनाने के बाद देखिए गैप, पहले तो जो गैप है, जो आपका टफ सब्जेक्ट, उसको बीच में गैप में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका देखिए एग्जाम आपका 4 तारीख के बाद है, ठीक है, 4 को है, तो यहाँ 22 को,
तो यहाँ देखिए इसके बाद आपको लगभग 8 से 10 दिन का टाइम मिलना है। यदि आपको लग रहा है कि इंजन मैकेनिक्स आपको हार्ड लग रहा है तो उसके बीच में एक बार उसको खत्म कर लो। ये तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हार्ड लग रहा है तो वहाँ पे 5 दिन देख के उसमें आप कवर कर लो, फिर आप इसमें से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब इस 5 दिन में कोई आप एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो जो 22 से 4 तारीख के बीच में आपको गैप मिल रहा है। तो आप एक सब्जेक्ट बिल्कुल तरीके से 5 दिन में ऐसे एक दिन में एक यूनिट जो भी सब्जेक्ट उठाओ एक दिन में एक यूनिट खत्म कर लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। रिवाइज ही करना है आपको। तो आप जाइएगा, मैं भी कह रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अभी आप जाइएगा ऐप पर, ऐप सिविल मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इनरोल कर सकते हो और वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दिए गए, इसका आपको टाइम टेबल का जो PDF है वो भी दे दिया गया है। हाँ, और मैं आपसे गुजारिश करूँगी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। जुड़ जाएंगे तो क्या होगा साथियों, जो हमारे साथ कोई भी ऑफर आ रहा है, कोई भी आपको नोटिस आ रही है, डायरेक्ट आपके ग्रुप में मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप वहां पे जोड़े जाइए, तुरंत जुड़ जाइएगा, उसमें देरी मत करिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि उनको ये कंफ्यूजन ना रहे और उनको भी ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। तो ये था आज के लिए वीडियो, हो सकता है थोड़ा सा लंबा गया हो बट आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिली होगी इसके बारे में, सब्जेक्ट टाइम टेबल के बारे में, कैसे आपको कैसे आप तैयारी कर पाओगे। तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपको ऐप पर जाइएगा, बढ़िया से आसानी से पढ़िएगा और टाइम टेबल इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करके आप अपने पास रखिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ ये आपके ग्रुप नोट्स हैं, क्योंकि सॉरी टाइम टेबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा टाइम टेबल को लेकर के, ठीक है। तो आप चलिएगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथियों मैं फिर मिलता हूँ आपको आगे लाइव क्लासेस में, क्योंकि साथियों मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का आपको 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊंगा तो आप उस पर भी कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।